सम्स नंबर 11 हो चुका है ना, 11 तक करा दिए थे। 12 match the equations A B C D with the lines L1 L2 L3 L4 whose graphs are roughly drawn in the adjoining diagram। इसके अंदर x एक्सिस y एक्सिस है, x x डैश y y डैश। लाइंस जो है L3 को देखो, L3 कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। अपने पास चार जो इक्वेशन दिया, A का है y इक्वल टू 2x, B का है y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, C का है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, D का है y इक्वल टू 2। सुनिएगा ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें अपने को मैच करना, बताना कि ये लाइन जो L3 है इसका इक्वेशन कौन सा है। L3 किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। जो भी लाइन ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन मतलब 0,0, तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो इसमें कौन सा इक्वेशन है जो 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो अपने को सोचना पड़ेगा। और सोचने से अपने दिमाग में आ जाएगा कि A एक ऐसा इक्वेशन है जो 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो L3 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x। x का वैल्यू 0 पुट करो, देखो y का भी 0 आ रहा है। LHS में भी 0, RHS में भी 0, बाद बाकी किसी में नहीं आएगा। इसमें पुट करो x और y 0, तो 2 इधर आ रहा है, इधर 0 आ रहा है। इधर पुट करोगे तो इधर 0, इधर 6, और इधर y 0 पुट करोगे, इधर में 2 आ रहा है। तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसको, 0,0 को। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। 0,0 को सेटिस्फाई खाली ये वाला कर रहा है, तो ये किसका इक्वेशन है, L3 का। ठीक है सर, अब बाकी लाइन एक एक करके बनाते हैं। एक लाइन L4 है, एक लाइन L4 है जो L3 से पैरेलल है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। लाइन L3 का इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू 2x। लाइन L3 का इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू 2x। इसको जब y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू कितना, मतलब L4 का भी स्लोप वही होगा जो L3 का है। L3 का स्लोप 2 है तो L4 का भी 2 होगा। इसमें से खोजो कौन सा लाइन जिसका स्लोप 2 है, ये वाला है। सर आपको कैसे पता, देख के समझ में आ रहा है। देखो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाओ, स्लोप कितना है, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, L4 का। दो लाइन का पकड़ में आ गया। नेक्स्ट लाइन L1 जो है वो पैरेलल है किससे, x एक्सिस से। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस द इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू b वेयर b इज y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है। इन दोनों में से y इक्वल टू 2 के फॉर्म में तो यही है, y इक्वल टू b के फॉर्म में, तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, L1। चार लाइन में से 3 लाइन का इक्वेशन जब पकड़ में आ गया तो जो बचा हुआ है दैट इज द बचा हुआ का L2 का। ये किसका इक्वेशन है, लाइन L2। इज इट क्लियर। लाइन L2 कौन सा है सर, कोई भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जब हम 3 ठोका पकड़ लिए तो ये लाइन L2 का बचा हुआ इज द L2 का। इस टाइप का सम एग्जाम में नहीं पूछता, बट इस चैप्टर का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सम का जरूरत है। Next, number 13. Write down the equation of a line whose gradient is 3/2 and it passes through P, where P divides the line segment this. P divides the line segment this in the ratio 2:3. तो ये P है। तो P का हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से Px निकालते हैं mx2 प्लस nx1 by m प्लस n। P का y निकालते हैं, py इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n माइनस 8 प्लस 6 3 18/5 10/5 यानी 2। तो जो P का कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,2। अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका स्लोप दिया हुआ है और उसके लिए बोला था पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए 0,2। तो अब इससे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1।
3x minus 2y plus 4 equal to 0. 3x minus 2y plus 4 equal to 0. कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 14. 14 में दो क्वेश्चन है. 14 पार्ट 1. The line this meets the x axis at A. ये लाइन x axis को मीट करता है at the point A. ये पॉइंट A किस पे लाई करता है? x axis पर. कोई भी पॉइंट यदि x axis पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. So it is A, 0. Write down the coordinates of A. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. X की जगह A और y की जगह 0. 4a minus 3 into 0 plus 12 equal to 0. 4a plus 12 equal to 0. 4a equal to minus 12. a equal to minus 12 by 4 यानी कि माइनस. तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -3, 0. 14 पार्ट 2. Determine the equation of line passing through A. A का कोऑर्डिनेट -3, 0 and perpendicular to the line 4x minus 3y plus 12 equal to 0. दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा. ठीक है सर. तो एक काम करते हैं, पहले इसका स्लोप निकालते हैं. 3y 4x plus 12 equal to 3y. 3y equal to 4x plus 12. y equal to 4 by 3x plus 12 by 3. y equal to 4 by 3x plus 4. इसको y equal to mx plus c से कंपेयर करो. y equal to mx plus c से कंपेयर जब करेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा? 4 by 3. और हम लोग को जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा. 4 by 3 into m2 equal to -1 यानी m2 equal to -3/4. तो हम लोग को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका एक पॉइंट -3, 0 और उसका स्लोप -3/4. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus y1 is equal to m of x minus x1. 4y equal to -3 of x plus 3. 4y equal to -3x plus -9. 3x plus 4y plus 9 equal to 0. This is the equation of the required line. Solve कीजिए कॉपी में. Next sum number 15. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. Find the equation of a line which has the y-intercept 4. y-intercept 4 है मतलब c का वैल्यू 4 है and is parallel to the line 2x minus 3y equal to 7. Parallel है मतलब y equal to mx plus c के फॉर्म में ले आओ. y equal to mx plus c के फॉर्म में ले आएंगे तो m कितना? 2/3. So find the equation of a line which has a y-intercept 4 and is parallel to this line. इस लाइन से यदि पैरेलल है तो उसका स्लोप भी वही होगा जो इसका है. मतलब सर हम लोग को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका y इंटरसेप्ट हम लोग के पास है और स्लोप भी हम लोग के पास है. तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आएंगे. y इक्वल टू 2/3x प्लस 4. y इक्वल टू 2x प्लस 4 3 are 12/3. 3y इक्वल टू 2x प्लस 12. 2x minus 3y plus 12 equal to 0 is the equation of the required line. अब क्वेश्चन में अपने को आगे पूछा find the coordinates of the point where it cuts the x axis. ये लाइन x axis को जहाँ कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए. कोई भी पॉइंट यदि x axis पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और x वाला को मान लो a. So the point will be a, 0. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. x की जगह a पुट करो, y की जगह 0. 2a minus 3 into 0 plus 12 equal to 0. 2a equal to minus 12, a equal to minus 6. So the coordinates of the point will be -6, 0. Next number 16.
Find the equation of the line passing through 0,4 and parallel to this line. इस लाइन से यदि पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप होगा. इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में ले आओ. इसका स्लोप है सर -3/5. तो जिस लाइन का मेरे को इक्वेशन निकालना उसका स्लोप मेरे को मिल गया और एक पॉइंट दिया हुआ है. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1. थ्री एक्स प्लस 5y minus 20 equal to 0 is the equation of the required line. Next, number 17. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Rhombus का geometric property क्या है सर? All sides are equal, diagonals are unequal, and diagonals bisect each other at 90 degrees. ABCD is a rhombus. The coordinates of A and C. A का coordinate 3,6, C का coordinate -1,2. ABCD is a rhombus. The coordinates of A and C are 3,6 and -1,2 respectively. Write down the equation of BD. BD का इक्वेशन चाहिए. सुनिए, AC का जो है ये वाला पॉइंट है, ये क्या है? AC का मिड पॉइंट है. तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और इस मिड पॉइंट को नाम दे दो O का. AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको नाम दे दिए O का. OX इक्वल टू x1 प्लस x2/2. OY इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2. यानी OX, y इज इक्वल टू 1,4. ठीक है. अब ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है. तो हम लोग एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC निकालते हैं. स्लोप ऑफ AC विल बी y2 minus y1 by x2 minus x1. सर स्लोप ऑफ AC निकल गया y2 minus y1 by x2 minus x1. 6 minus 2 is 4, 3 plus 1 is 4, 4/4 is 1. ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके क्या होगा? -1. m1 into m2 equal to -1, 1 into m2 equal to -1, यानी m2 equal to -1. तो जिस लाइन का मेरे को इक्वेशन निकालना उसका स्लोप है -1 और उसका एक पॉइंट है 1,4, क्योंकि ये पॉइंट O जो है वो AC पे भी लाई करता है एज वेल एज BD पे भी लाई करता है. तो अपने पास एक पॉइंट है और स्लोप है. पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हैं. y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus 4 equal to minus x plus 1, x plus y minus 5 equal to 0. सॉल्व कीजिए कॉपी में. इसके अंदर में इसको ठीक कर लीजिए. 15/3 नहीं होगा, दिस विल बी 15/5. नेक्स्ट सम नंबर 18. इन द फिगर, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, BAO and this one is C and D. In the figure, AB and CD are the lines. AB का इक्वेशन है 2x minus y plus 6 equal to 0. CD का है x minus 2y minus 4 equal to 0. In the figure, AB and CD are the lines this and this respectively. Write down the coordinates of A, B, C and D. A B C D चारों का कोऑर्डिनेट बताना. तो पहले हम लोग A B को पकड़ते हैं. A का x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेते हैं? a, 0, और y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट को लेते हैं 0, b. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. तो AB वाला में AB वाला को पकड़ते हैं. पहले a, 0 पुट करते हैं. 2a minus 0 plus 6 equal to 0, 2a equal to -6, a equal to -3. So the coordinates of B will be -3, 0. Also 2 into 0 minus B plus 6 equal to 0.
b इक्वल टू 6, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,6। a और b का आ गया ना, यहाँ पर लिख देते हैं a की जगह 0,6 एंड b की जगह -3,0। अब c और d को पकड़ते हैं, dx वाला है तो इसको a,0 और इसको 0,b, और cd का इक्वेशन मेरे पास है 0 - 2b - 4 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू -4 यानी b इक्वल टू -2। 0,-2 किसका हो गया, c का। अब d को a,0, a - 2 इंटू 0 - 4 इक्वल टू 0, a - 4 इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 4। तो d का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a,0 यानी कि 4,0। चारों का कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गया। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b, c एंड d। अब इसके बाद नंबर b में पूछा प्रूव द ट्रायंगल्स OAB एंड ODC आर सिमिलर। ये तुम लोग से हम लोग बात करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के लिए हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर जब करेंगे तो वहां बात करेंगे। और उसके नीचे नंबर 3 में देखो क्या दिया, इज द फिगर ABCD साइक्लिक। इसके बारे में जब ज्योमेट्री में हम लोग सर्कल्स चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे ना, कॉर्ड प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, वहां पर इसके बारे में बात किया जाएगा। तो इसका पार्ट बी और सी को अभी ड्रॉप कर दीजिए, अभी अपने इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो जब चैप्टर्स आएगा रिस्पेक्टिव तब उसके अंदर में इसके बारे में बात किया जाएगा। और जहां तक वहां पर आईसीएसई क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मेरे को याद दिला देना, ये वाला सब हम उठा के डिस्कस करेंगे वहां पर। नेक्स्ट नंबर 19 और 13 सेम है, तो 19 इज सेम एज 13, वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 20 a का कोऑर्डिनेट 1,4, b का कोऑर्डिनेट 3,2, c का कोऑर्डिनेट 7,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, इसका वर्टिसेस 1,4, 3,2 एंड 7,5। A, B and C are the vertices of triangle ABC. Find the coordinates of the centroid G. Centroid क्या होता है सर? मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट G इन द रेशियो 2:1। ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 1 इन द रेशियो 2:1। ठीक है। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला Gx इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सर ये जो a है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 11 बाई 3। gy इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 यानी 4 प्लस 2 प्लस 5 बाई 3, ये भी हो जाएगा 11 बाई 3। मतलब सर सेंट्रॉइड gx, y विल बी 11 by 3, 11 by 3। ठीक है। The equation of the line through G, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो G से पास कर रहा है। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 11 by 3, 11 by 3 से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू AB। AB से पैरेलल होना चाहिए और G से पास कर रहा, मतलब ऐसा लाइन चाहिए जो G से पास कर रहा है और AB से पैरेलल है। यदि AB से पैरेलल है तो स्लोप ऑफ AB निकालो। Slope of AB is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, y2 minus y1 by x2 minus x1, this is minus 2 by 2 यानी कि -1। तो सर जो AB का स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा। मेरे को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप मेरे पास आ गया और उसका एक पॉइंट मेरे पास है। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y minus y1 is equal to m of x minus x1। 3y minus 11 by 3 equal to -1, 3x minus 11 by 3, ये दोनों कैंसिल। 3y minus 11 equal to minus 3x plus 11, 3x plus 3y minus 22 equal to 0। Next sum number 21।
Find the equation of line passing through -2, 3 and having x intercept. x intercept 4 यूनिट है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। x इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से x एक्सिस पे जो वो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, और यदि वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, और x वाला का वैल्यू 4 अपने को दे दिया। इन दोनों को यूज करके स्लोप निकालो m y2 minus y1 by x2 minus x1। सर स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मेरे पास है, ये वाला ले लेंगे या ये वाला, दोनों में से कोई भी एक। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, y minus y1 is equal to m of x minus x1। y minus y1 is equal to m of x minus x1। 2y minus 3 2 is 6 minus x plus 2। So 2y minus 6 equal to minus x minus plus minus 2। So this is x plus 2y minus 6 plus 2 equal to 0, x plus 2y minus 4 equal to 0 is the equation of the required line। Number 22, find the value of k for which the line this and this are perpendicular। दोनों लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। दो लाइन आपस में यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। सर दोनों को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आए। इसका स्लोप आ रहा है k बाई 5 और इसका स्लोप आ रहा है 2। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1, यानी k इक्वल टू -5/2। नेक्स्ट 23, डायग्राम है इसमें, ये पास कर रहा है यहाँ पर a और यहाँ पर आगे जाके q 5, -2। जो a का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3, 0 डायग्राम के हिसाब से, और जो b कोऑर्डिनेट है उसका है 0, 3। यहाँ पर पॉइंट m है और ये आगे जाके पॉइंट p है इस पे, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 4। A straight line passes through the point P -1, 4 and Q 5, -2. It intersects the coordinate axes at A and B. M is the midpoint of AB. Find the equation of the line। बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है तो अपने P और Q को यूज करते हैं। P का कोऑर्डिनेट -1, 4, Q का कोऑर्डिनेट 5, -2। पहले स्लोप निकाल लो m, y2 minus y1 by x2 minus x1। 5 minus plus 1, 5 plus 1 is 6, -6/6 यानी -1। सर स्लोप निकल गया, ये पॉइंट को यूज कर लो, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y minus y1 is equal to m of x minus x1। y minus y1 is equal to m of x minus x1। y minus 4 equal to -1, x minus plus 1। y minus 4 minus x minus 1, x plus y minus 4 plus 1 is -3, which is equal to 0 is the equation of the required line। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b सर पहले ही लिख के बैठे हैं यहाँ पर। a का कोऑर्डिनेट 3, 0 एंड b का कोऑर्डिनेट 0, 3। अब क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, mx x1 plus x2 by 2, my y1 plus y2 by 2। तो mx, y 3/2, 3/2 will be the answer। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट 24, PQR are the vertices of triangle PQR। एक ट्राइंगल है PQR, इसका वर्टेक्स अपने को दे दिया 3, 4, 7, -2, -2, -1।
PQR are the vertices of triangle PQR. Write down the equation of the median of the triangle through R. R से मीडियन बनाना चाहता है तो मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा। ये R से जो मीडियन बनाएगा उसका हम लोग को इक्वेशन बताना है। R से अपने जो मीडियन बनाएंगे वो मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा। मान लो इसका पॉइंट को ले लो X। R से अपने को एक मीडियन बनाना है जो मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा, उस मिड पॉइंट को नाम दे दो X। इस मीडियन का इक्वेशन चाहिए, बहुत सिंपल है। X इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। X इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो X का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 x ऑफ y, y1 प्लस y2/2 यानी 2/2 विच इज 1। तो x का x, y 5,1। अब दो पॉइंट अपने पास हो गया, एक पॉइंट R है -2, -1 और एक पॉइंट X का 5,1। स्लोप निकाल लो इन दोनों को यूज करके, m y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 2/7। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप ऐसा 2/7 और एक पॉइंट ले लो R -2, -1 y माइनस y1 is equal to m of x minus x1। टू एक्स minus 7y minus 3 equal to 0 is the equation of the required line। यहां पर इसके बगल में यहाँ x लिख लो, x मिसिंग है। जब 5 इधर जाएगा तो kx/5। नेक्स्ट सम नंबर 25। 25 में अपने को डायग्राम दिया है 1 2 3 1 2 -1। ये 3 से जा रहा है यहाँ पर और यहाँ से ये 2,3 यहाँ पर। दिस इज A, B एंड C। C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0 और B का कोऑर्डिनेट ये देखो 1 2 और यहाँ -1 मतलब 2, -1, 2। पहले X का फिर Y का, और A का कोऑर्डिनेट 2,3। सबसे पहला ये पूछा, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। सर A का कोऑर्डिनेट विल बी 2,3, B का कोऑर्डिनेट विल बी -1, 2 एंड C का कोऑर्डिनेट विल बी 3,0। फाइंड द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू BC। बोला A से पास करेगा और BC से पैरेलल होगा। A से पास करेगा और BC से पैरेलल होगा। तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC निकालो, क्योंकि BC से यदि पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। स्लोप ऑफ BC विल बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -2/4 यानी -½ मतलब सर अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका स्लोप भी -½ है और वो 2,3 से पास कर रहा है। एनी पॉइंट यहाँ पर अब कौन सा लगेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। 2y minus 3 2 is 6 minus x minus minus plus 2। So this will be x plus 2y minus 8 equal to 0 is the equation of the required line। 26 if the line this and this are perpendicular, दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आओ। सर इसका स्लोप m1 3, उधर वाले का स्लोप m2 माइनस p/2, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1। सो -3p इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 2/3।
नेक्स्ट नंबर 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। इस लाइन से यदि पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आओ। सर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आए, इसका स्लोप -3/2 है, तो अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप भी -3/2 होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। तो ये रहा स्लोप और ये रहा पॉइंट। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। सर m का वैल्यू -3/2 and the point is 0,1. y minus y1 is equal to m of x minus x1. 2y minus 2 equal to -3x. 3x plus 2y minus 2 equal to 0 is the equation of the required line. Next number 28. Point A and B have coordinates this and this. A का coordinate 7, -3. B का coordinate 1,9. Slope of AB y2 minus y1 by x2 minus x1. 9 plus 3 by -6. 12 by -6 यानी -2. Equation of the perpendicular bisector of the line segment AB. सर स्लोप पूछा था वो तो निकाल दिए। AB ये रहा, A का 7, -3, B का 1,9। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और मिड पॉइंट से भी पास करेगा। परपेंडिकुलर भी होगा और इसके मिड पॉइंट से भी पास करेगा। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। m1 into m2 equal to -1, -2 into m2 equal to -1 यानी m2 is equal to हाफ। और इसका मिड पॉइंट इसको नाम दे दो c का। मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालो cx, x1 plus x2/2, 8/2 यानी 4, cy -3 plus 9/2, 6/2 यानी कि 3। तो cx, y will be 4,3 and the slope is half। तो अपने पास स्लोप है और अपने पास पॉइंट है। इक्वेशन निकाल लेते हैं। y minus y1 is equal to m of x minus x1. 2y minus 3 2 are 6, x minus 4, x minus 2y plus 2 equal to 0 is the equation of the required line. अब अपने को बोला है the value of p if -2, p lies on it. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. -2, p इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह -2 और y की जगह p, x की जगह -2 और y की जगह p। -2 plus 2 कैंसिल, -2p equal to 0 यानी p equal to 0 by -2 यानी 0। So the value of p will be 0। Next number 29. Find the equation of a line with x intercept. x intercept मतलब x एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करता है। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट 4, -7। दो पॉइंट मेरे पास है, स्लोप निकाल लो m इक्वल टू y2 minus y1 x2 minus x1 -7 by -1 यानी 7। सर स्लोप मेरे पास है और दो पॉइंट है, इसमें से एक तो कोई भी ले लो। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, y minus y1 is equal to m of x minus x1, y equal to 7x minus 7 5 are 35। So this will be the equation of the required line. Next number 30. Find the value of p for which the line this and this are perpendicular. दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में जाओ। सर इसका स्लोप -2/3, सर इसका स्लोप p/4,
m1 into m2 will be equal to -1, minus 2 by 3 into p by 4 equal to -1, 2 2s are 3 2s are 6, p equal to 6. नेक्स्ट सम नंबर 31, इसमें डायग्राम दिया हुआ है ए बी P2, -3. A and B are 2 points on the x-axis and y-axis respectively. P2, -3 is the midpoint of AB. ये जो पॉइंट P है ये AB का मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, ये जो A पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करता है ना, x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका A, 0 हो जाएगा। ये y एक्सिस पे लाई करता है तो ये 0, B हो जाएगा। So this is A, 0 and this is B, 0, B and this is the point P2, -3 and this point P is the midpoint 1:1। तो midpoint formula A plus 0 by 2 equal to 2 यानी A equal to 4। So point A का coordinates 4, 0, 0 plus B by 2 equal to -3 यानी B equal to -6। So B का coordinate 0, -6। A and B are 2 points on the x-axis and y-axis respectively. P2, -3 is the midpoint of AB. Find the coordinates of A and B. A और B का coordinates पता चल गया सर। Next अपने को पूछा slope of the line AB. So slope of AB, y2 minus y1 by x2 minus x1 -6 by -4 यानी कि 3/2। इक्वेशन ऑफ द लाइन AB, AB का इक्वेशन भी निकालना है सर। स्लोप निकाल लिए ना, तो स्लोप हो गया 3/2 और ये वाला पॉइंट को ले लो चाहे ये वाला को ले लो। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y minus y1 is equal to m of x minus x1, 2y equal to 3x minus 12, 3x minus 2y minus 12 equal to 0 is the equation of the required line. Next, number 32. The equation of the line 3x plus 4y minus 7 equal to 0. Find the slope of the line. इसको y equal to mx plus c के फॉर्म में ले जाओ सर। y equal to mx plus c के फॉर्म में आ गया। So the slope is -3/4. The equation of a line perpendicular to the given line and passing through the intersection of this and this. अपने को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा हवा में। जिस लाइन का अपने को इक्वेशन निकालना उसका स्लोप 4/3 है। अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। इसका स्लोप मेरे पास है तो उसका स्लोप मिल जाएगा जिसका इक्वेशन मेरे को निकालना है। और वो लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस x minus y plus 2 equal to 0 and 3x plus y minus 10 equal to 0, passing through the intersection of the line this and this। तो वो लाइन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है। इसका यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए तो क्या करेंगे, इन दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू को पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सो द स्लोप इज 4/3 एंड द पॉइंट इज 2, 4।
y minus y1 is equal to m of x minus x1. 3y minus 4 3s are 12 equal to 4x minus 4 2s are 8. 4x minus 3y minus 8 plus 12 is plus 4 equal to 0 is the equation of the required line. सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट सम नंबर 33. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम का एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा ना, इस डायगोनल का भी वही मिड पॉइंट होगा. इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा, इस डायगोनल का भी वही मिड पॉइंट होगा. और इस चीज के बारे में हम लोग पहले भी बात की है. तो ABCD is a parallelogram where A is x, y, B 5, 8, C 4, 7, D 2, -4. ये 4 पॉइंट है अपने पास. तो BD का जो मिड पॉइंट होगा वही AC का भी मिड पॉइंट होगा. तो पहले अपने BD का मिड, इसको नाम दे दो O का, ठीक है. तो BD को यूज करके B और D को यूज करते हैं, अपने B और D को यूज करके मिड पॉइंट निकाल देते हैं. मिड पॉइंट इज O. OX इक्वल टू 5 + 2/2 यानी कि 7/2. OY इज इक्वल टू 8 ± 4/2 यानी 4/2 विच इज 2. OX, Y 7/2, 2. अब ये जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है. जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है. X + 4/2 इज इक्वल टू 7/2. X इक्वल टू 7 - 4 यानी कि 3. Y + 7/2 इज इक्वल टू 2. Y + 7 इक्वल टू 2 2s are 4. Y इक्वल टू 4 - 7 यानी कि -3. सो द पॉइंट इज 3, -3. निकल गया इसका पॉइंट. अपने को बोला था ना A का कोऑर्डिनेट्स निकालने. सो A इक्वल टू दिस. सम में और क्या पूछा अपने को? इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD. बोला जो डायगोनल BD है उसका इक्वेशन निकालो. पॉइंट B और D दोनों मेरे पास है. सर बहुत सिंपल है. पॉइंट B और D दोनों मेरे पास है. तो स्लोप ऑफ BD निकाल लो. 5, 8 है B and D is 2, -4. Slope of BD is equal to y2 - y1 by x2 - x1 -12 by -3 यानी इसका वैल्यू 4. तो सर स्लोप मेरे पास 4 और एक पॉइंट 5, 8. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y - y1 is equal to m of x - x1. y - 8 equal to 4x - 5 4s are 20. 4x - y -12 equal to 0. 4x - y -12 equal to 0 is the equation of the diagonal BD. Next sum number 34. डायग्राम अपने को दिया. इसके अंदर x एक्सिस, y एक्सिस और एक लाइन है L1 और दूसरा लाइन L2. गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 इज, L1 का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 4. मतलब ये पॉइंट क्या है? 0, 4 से पास कर रहा है. राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन L2 इफ L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल O. ये O है ना, पूरा होता है 90 डिग्री. O जो है वो पूरा 90 डिग्री होता है और बाइसेक्टर है, मतलब दिस विल बी 45 डिग्री. स्लोप निकालने का फॉर्मूला को याद करो, बचपन वाला. m इक्वल टू 10 थीटा यानी m इक्वल टू 10 45 डिग्री. पूरा 90 डिग्री होता है बाइसेक्टर, मतलब 45. तो ये वाला 45 मेरे को चाहिए. सो द स्लोप ऑफ द लाइन L2 इज m इक्वल टू 1. अब एक बात बताओ, जो लाइन L2 है उसका स्लोप मिल गया ना, और जो लाइन L2 है ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना 0, 0. सर स्लोप मेरे पास है और 0, 0 एक पॉइंट मेरे पास है. तो लाइन L2 का इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला. y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1 यानी y इक्वल टू x, x - y, x इक्वल टू y. इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y इक्वल टू 0. सर इक्वेशन ऑफ L2 मिल गया.
स्लोप ऑफ L2 से इक्वेशन ऑफ L2 निकाल लिए। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है देखो तो, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन L2 मिल गया सर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यहां पर एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है सर। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस दोनों लाइन के इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा सर। लाइन L1 का इक्वेशन है y इक्वल टू 4, L2 का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। y का वैल्यू 4 को यहाँ पुट करो, x का वैल्यू क्या आएगा 4। सो द पॉइंट इज 4,4 एंड दिस इज द पॉइंट P। सुनिएगा ध्यान से, आपस में फोड़ा फाड़ी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि y इक्वल टू 4 L1 का इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 L2 का इक्वेशन है। तो जो y का वैल्यू है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू भी 4। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विल बी 4,4। नेक्स्ट अपने को पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2, जो हम लोग निकाल चुके हैं। इक्वेशन ऑफ L2 विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट सम नंबर 35, द लाइन थ्रू A and B is perpendicular to the line, this find the value of B। the line through A जिसका कोऑर्डिनेट है -2,3 and B जिसका कोऑर्डिनेट है 4,B is perpendicular to the line 2x minus 4y equal to 5। ये लाइन और ये लाइन जिसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, b माइनस 3 बाई 4 प्लस 2 यानी 6। इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके जाओ। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके जाओ। m का वैल्यू कितना है, हाफ। सर ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। b माइनस 3 इक्वल टू -12, b इक्वल टू -12 प्लस 3, b इक्वल टू -9। अपने को वैल्यू ऑफ b पूछा था ना, वैल्यू ऑफ b विल बी -9। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। इसका स्लोप दो पॉइंट से निकाले और वहां इक्वेशन था उसको y इक्वल टू mx प्लस c मिला के कंपेयर करके m निकाले। सॉल्व करो कॉपी में।